हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज जो है दो तीन न्यूज़पेपर में जो है न्यूज़ कटिंग आई है रिगार्डिंग आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की काउंसलिंग जो है 22 तारीख से शुरू हो जाएगी और 20 तारीख को जो है आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो कि आया है 20 तारीख तक जारी होगी मेरिट सूची और 22 से खुलेंगे काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल। तो ये ही नोटिफिकेशन है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों के कुछ कुछ डाउट्स थे कि सर कैसे होगी काउंसलिंग, क्या होगा। तो इसमें काफ़ी हद तक जो है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है एचपीयू और एसपीयू। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सर एचपीयू और एसपीयू की कंबाइन काउंसलिंग होगी, कैसे होगी। तो आप लोगों की एचपीयू एसपीयू की जो है कंबाइन ही काउंसलिंग होगी। और कुछ बच्चों को ये भी डाउट्स थे कि अभी जैसे एसपीयू की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को एचपीयू में कंबाइन कर दिया गया है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो एचपीयू के द्वारा ही की जाएगी, एसपीयू का कोई भी लेना देना काउंसलिंग से नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी लिखा गया है कि निजी और जो धर्मशाला वाला गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ के लिए सारी बीएड की जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की 20 तारीख को जो है आ जाएगी। और उसके बाद जो है 22 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और सब कुछ यही लिखा गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुलने के बाद उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज व कॉलेज की जो ऑनलाइन अपडेशन करनी होगी। ठीक है। और कल्चरल स्पोर्ट्स कोटे के उम्मीदवारों को अपनी मेन कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन तो करना ही होगा, लेकिन कल्चरल एंड स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन होगी, जिसकी जानकारी अलग से जारी की जाएगी। अब जो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो कल्चर एंड स्पोर्ट्स कोटे के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों की ऑनलाइन आवेदन तो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। तो इससे रिगार्डिंग भी जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही वो आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। और इसमें ये लिखा गया है कि जो भी दिशा निर्देश होंगे वो वेबसाइट पे जल्दी ही देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने को हमें मिलती है, वो है काउंसलिंग फ़ीस 500 रुपये होगी। देखिए, अभी बच्चों को एक और डाउट होगा कि जो 500 रुपये फ़ीस है वो क्या सभी जितनी भी आप लोगों की काउंसलिंग होती है। देखो, 4 काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग और मॉप अप राउंड। ठीक है। सबके लिए अलग फ़ीस नहीं दी जाती है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब आप फिल करते हो तो आप लोगों को 500 रुपीज़ जो है पे करने होते हैं। वही 500 रुपीज़ से आप जितनी मर्जी चाहे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो वो आप लोगों को पे करनी पड़ती है ऑनलाइन जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे। तो यहाँ पे लिखा गया है बीएड की काउंसलिंग फ़ीस के तौर पर उम्मीदवारों को 500 रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा निजी बीएड कॉलेज परीक्षा लेने के लिए लेवी चार्जेस के तौर पे 5880 रुपये लिए जाएंगे। एचपीयू की शिक्षा विभाग व धर्मशाला का जो बीएड कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन फ़ीस 5000 रुपये रहती है। इसके अलावा निजी कॉलेजों में एडमिशन के लिए 25,000 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। तो देखिए, जो ये 5880 रुपये है ये एचपीयू को जाता है। तो ये आप लोगों को स्टार्टिंग में पे करना होता है प्राइवेट में, और साथ में आप लोगों को 25,000 रुपये पे करने होते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब जब आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को जस्ट और जस्ट 5,000 रुपीज़ पे करने होते हैं स्टार्टिंग में। और ये आप लोगों की 1 सेमेस्टर की फ़ीस हो जाती है। और फिर आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में फ़ीस पे करनी होती है 36 और 37 100 के अराउंड। ठीक है। तो ये है। और एक चीज़ और यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है कि 35 डेज़ में पूरी होगी काउंसलिंग, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे देखने को मिल रही है कि 35 दिनों में आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी, अगर आप लोगों की 22 तारीख से स्टार्ट होती है, उसमें अगर हम 35 दिन जोड़ देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अक्टूबर एंड तक आप लोगों की सभी राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो नवंबर में ही स्टार्ट होगी। ये भी आप लोग माइंड में लेके चलिएगा, क्योंकि 35 दिन लगने ही हैं। आप लोगों की 4 राउंड काउंसलिंग होती है और हर राउंड में आप लोगों को 8-8 9-9 दिन देने पड़ते हैं।
तो वैसा-वैसा रहता है। उसका शेड्यूल मुझे लगता है जल्दी ही हमारे को साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है एक न्यूज़ कटिंग है। एक न्यूज़ कटिंग और देखने को मिली मुझे, जिसमें कि कुछ अलग ही लिखा हुआ है कि जो बीएड की मेरिट लिस्ट है वो 19 तारीख को आएगी। तो मैंने यही कहा आप लोगों को 19 या 20 तारीख को जो है आप लोग को देखने को मिलेगी। ये अभी क्लियर नहीं है कि 19 को मिलेगी कि 20 को मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे भी यही लिखा गया है। और बस इसमें भी यही चीज़ें लिखी हुई होगी कि आप लोगों को कैसे-कैसे अप्लाई करना है, और यही लिखा गया है कि 500 रुपीज़ आप लोगों की शुल्क रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लिखी गई है कि बीएड की काउंसलिंग जो है 50 दिन में होती थी, वो अब 35 दिन में पूरी की जाएगी, क्योंकि लेट चल रहा है आप लोगों का सारा, तो इसलिए वो ये रहेगा। और इसमें तो वही चीज़ें लिखी गई है कि बीएड रोस्टर में बदलाव किया गया, क्योंकि उसमें आप लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा वालों को भी जो है इस बार सीट्स दी जा रही है। तो इस करके जो है उसमें बहुत सारा देरी हुई है, और अब आप लोगों को जो है राहत मिल चुकी है कि आप लोगों की 22 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही कोई भी नोटिफ़िकेशन आती है कि कब-कब आप लोगों की काउंसलिंग होगी और कैसे होगी, तो मैं आप लोगों को अच्छे से उसमें समझाऊँगा। देखो, अभी एक और क्वेश्चन था, हाँ, मुझे याद आया कि सर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ता है। तो हाँ जी, बिल्कुल, आप लोगों को अगर प्राइवेट में ही एडमिशन लेनी है, या आप लोगों के थोड़े कम मार्क्स हैं कि आप लोगों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल सकती है, फिर भी आप लोगों को काउंसलिंग का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। आपको कहीं पे भी एडमिशन लेनी है, उसके लिए काउंसलिंग भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को उसमें क्या होता है, प्रायोरिटीज़ देनी होती है। मान लो मेरे 70 नंबर है, ठीक है? तो 70 नंबर, मुझे पता है कि 70 नंबर से मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं सोचूँगा कि मेरे नियर बाय जो भी प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, मैं उसमें एडमिशन लूँ। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूँगा? फर्स्ट प्रायोरिटी उस कॉलेज को दूँगा जो मेरे नियर बाय है। सेकंड उसको दूँगा जो थोड़ा-सा दूर है। थर्ड उसको दूँगा जो थोड़ा और दूर है, ठीक है? फिर उनमें से 3 में से अगर मेरे 70 नंबर के अकॉर्डिंग मुझे कहीं पे सीट मिल जाती है तो मिल जाएगी, वरना मुझे क्या करना होगा, फिर अगली काउंसलिंग फ़िल करनी होगी। ठीक है? तो ऐसे रहता है। तो ये जैसे ही आप लोगों का शेड्यूल आता है तो मैं आप लोगों को बता दूँगा, और उसमें बता भी दूँगा कि कैसे-कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है और क्या करना है। सो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।